टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज सरिता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबलिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो भी इसके अंदर ऑर्गन आते हैं या जो भी इन पार्ट के नेम होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, और इसका दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या इसकी लोकेशन की बात करें, ये जो लोकेट होता है माउथ अप टू एनस तक होता है। ठीक है, तो जो कि हमारा 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर हम इसके पर्पस की बात करें, इसकी फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है, जो भी हम फूड स्टफ लेते हैं उसको केमिकल और मैकेनिकल एक्शन के द्वारा क्या करता है, उसको बोलस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसको एक्सीटरी यानी कि जो वेस्ट ऑर्गन होते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी ऑर्गन होते हैं उसके थ्रू यानी कि एनस के थ्रू वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा माउथ आता है। ठीक है, फिर माउथ से ऊपर जो हमारी नेजल कैविटी यानी कि नेजल जो कैविटी होती है, इस पार्ट को हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, और माउथ से जो आगे का पार्ट होता है इसको हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। अब माउथ क्या काम करता है, हमारे जो भी हम फूड स्टफ लेते हैं उसको रिसीविंग का काम करता है, और क्या काम करता है, च्यूएबल एक्शन से उसको बोलस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट का काम करता है। जब ये कन्वर्ट कर लेता है बोलस फॉर्म से, तो ये आगे जाता है माउथ यानी कि हमारा जो ओरोफेरिंक्स है, यहाँ से आगे जाएगा लैरिंजोफेरिंक्स। यहाँ पर एक फेरिंक्स यानी कि एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, यानी कि फेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, और यहाँ पर होता है साइड में हमारा लैरिंजोफेरिंक्स यानी कि लैरिंक्स पार्ट होता है, तो उसको हम लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। और जो ये ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स होता है, इसके यहाँ पर जो ये मैंने आपको अलग से स्ट्रक्चर से दिखा रखी है, इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि एक ढक्कन का काम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एपिग्लोटिस की। अगर एपिग्लोटिस के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो हमारी फूड पाइप होती है, इसी के साथ हमारी विंड पाइप भी होती है और हमारी मेन अरोटा भी होती है। ठीक है, तो जो एपिग्लोटिस होता है ये इसको विंड पाइप में जाने से रोकता है जब भी हम खाना खाते हैं या खाने को निगलते हैं बोलस फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब बोलस फॉर्म से जब ये आगे आएगा फूड पाइप के अंदर, फिर ये किसमें जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जब जाएगा तो स्टमक के अंदर हमारे स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मतलब की कॉन्ट्रैक्शन के यानी कि मस्कुलेटरी एक्शन करते हैं, यानी कि ये ओपन और क्लोजिंग का काम करते हैं। जब फूड हमारा बोलस फॉर्म के अंदर जब स्टमक के अंदर एंटर करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और जब बोलस फॉर्म के अंदर खाना यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि जब ये फूड को वापस नहीं जाने देते, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऐसा पेशेंट है, स्पाइसी खाना खा रहा है या कुछ भी है, जो भी 24 आवर जंक फूड ले रहा है, या मतलब कि स्पाइसी फूड अपनी डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा लेता है, तो इन स्फिंक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, हमारे एसिड प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे अंदर अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बायोप्सी टेस्ट के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टमक का मेन रोल प्ले क्या है, कि स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। यानी कि स्फिंक्टर का मतलब जैसे कि एक गेट होता है ओपन और क्लोजिंग का, तो उसके लिए ये एक्ट करता है। अब स्टमक के बाद हमारा साइड में क्या पड़ा है, हमारा लीवर पड़ा है। लीवर हमारा एक मेन ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, जब ये पूरा फैटी हो जाए या अगर लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो ये दोबारा से बन सकता है। लीवर में ही हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि जो फीटल लाइफ के दौरान बनते हैं। ठीक है, और लीवर का मेन काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि फैटी एसिड बनाता है ये। ठीक है, और क्या काम करता है, बाइल को सेक्रीट करता है।
ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टमक कौन सी साइड में है, लीवर कौन सी साइड रीजन में होगा, जो कि मैंने आपको रीजन ऑफ कैविटी, रीजन ऑफ बॉडी के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और लीवर की बात करें तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टमक से जब ये खाना हमारा बोलस फॉर्म के अंदर जब ये एंटर करा था तो उसके बाद ये ड्यूडेनम, जो कि ये डी शेप स्ट्रक्चर होती है ड्यूडेनम के अंदर है, तो ड्यूडेनम, जैजिनम, इलियम। ड्यूडेनम को आप ये देख लो डी शेप होती है, जैजिनम को आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है। इलियम आप ये पार्ट देख सकते हो जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग होता है। तो ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की यानी कि फूड की अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है यानी कि जब हम फास्टिंग पे होते हैं या हमने खाना नहीं खाया होता है, तो उस टाइम में जो ड्यूडेनम के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन होता है यानी कि ड्यूडेनम क्या करता है, काइन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी परफोरेशन हो जाएगी यानी कि अल्सर हो जाएंगे। अल्सर होने की वजह से जो इसकी आर्टरी है उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जैजिनम, इलियम का काम क्या है, सबसे ज़्यादा फूड को अब्जॉर्ब करने में है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, जो कि इसके पीछे है, हमारी ड्यूडेनम और स्टमक के पीछे है, ठीक है। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो आप ये देख सकते हो, इस स्पेसिमेन के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लीवर है और ये जो हमारी इसके पीछे है, देखिए मैं आपको अलग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजन हो जाए, ठीक है। ये हमारे पीछे क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है। और पैनक्रियाज के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो जो पैनक्रियाज होता है ये हमारी ग्लैंडुलर फंक्शन की तरह रोल प्ले करता है, यानी कि हमारी जो पैनक्रियाज होती है, हमारा जो पैनक्रियाज होता है इसके अंदर दो तरह की ग्लैंड आती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे एंजाइम सेक्रेट करती है। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो पैनक्रियाज होता है मेनली ये जो रोल प्ले होता है हमारा एक ग्लैंडुलर फंक्शन की तरह रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, तो ये मेनली बाइल की प्रोडक्शन से इसके अंदर पैनक्रियाज के जो हेड पार्ट होता है वहाँ पे कार्सिनोमा भी यानी कि कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर जो हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाई जाती हैं, जो कि ये बीटा अल्फा बीटा सेल होती हैं, अल्फा बीटा गामा सेल होती है, जो कि अलग अलग चीज़ें सेक्रेट करती हैं हमारी पैनक्रियाज के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है, जो ड्यूडेनम पार्ट रिसीव करता है, उसको ये आगे डाइजेशन में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि जो पैनक्रियाज है मेनली ग्लैंडुलर फंक्शन की तरह रोल प्ले करता है। का मेनली काम मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में गया, मतलब कि पैनक्रियाज का मेनली रोल प्ले क्या है मैंने आपको बता दिया, यानी कि ग्लैंडुलर फंक्शन की तरह रोल प्ले करता है। और ड्यूडेनम का फंक्शन मैंने आपको बताया गया था कि ड्यूडेनम, जैजिनम, इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी इसके अंदर भी दिखाया था, ठीक है। तो मेनली इसका काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली फूड को डाइजेशन करना, यानी कि यहाँ तक हमारा जो फूड है मेनली डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वर्मिफॉर्म, हमारी अपेंडिक्स आते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हमारा इलियम पार्ट है, जैजिनम मैंने आपको बता दिया था, ड्यूडेनम, जैजिनम, इलियम पार्ट। तो इलियम से आगे के पार्ट की, अगर इलियम से अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले हमारे नीचे थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो रोल प्ले करता है ये मेनली क्या रोल प्ले करता है, ये वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मैं आपको वैसे बता दूं, जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, तो इस केस को हम क्या बोल देंगे, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। यानी कि पेशेंट को इस केस के अंदर सीवियर पेन होता है मैथ बर्निंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक सिक्कम, ये पूरी हमारी कॉलोन होती है, ये हमारी असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये सिग्मोइड कॉलोन
और ये रेक्टम पार्ट आता है, फिर हमारा एनएस पार्ट आता है। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन की हमारी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। मेनली ये क्या काम करती है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, विटामिन सभी की ये अब्जॉर्प्शन करती है और जो हमारे बाउल मूवमेंट का काम करते हैं, यानी कि बाउल के थ्रू ये एलिमिनेट करती है, हमारा जो भी फूड अब्जॉर्ब हो जाता है उसको। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी लेंथ थी वो 6 मीटर लॉन्ग थी। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबलिंग बताई है कि माउथ, ठीक है, माउथ होता है, नेजोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स, ये हमारा एपिग्लोटिस, फिर ये हमारे फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर ये लीवर के बाद मैंने आपको डुओडेनम के बारे में बताया, फिर पैनक्रियाज के बारे में, फिर इसके बाद मैंने डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताए मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बताया, फिर कोलन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको रेक्टम और एनएस पार्ट के बारे में बताया। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो लेयर कवर करती है, उस लेयर का नाम क्या है, उस कैविटी का नाम क्या है, उस कैविटी का नाम है पेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी। और इसके साथ साथ हमारी एक सीरियस कैविटी भी होती है जो कि फ्लूइड सेक्रेट करती है। अब मैं आपको बता दूं, फीमेल के अंदर ये कैविटी हमारी एक होती है और मेल के अंदर ये कैविटी हमारी अलग अलग होती है। ठीक है, इस कैविटी की ये जो कैविटी होती है ये हमारी जीआईटी के अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सेक्रीशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और जो फीमेल के अंदर ये कंबाइन होती है, इसकी वजह से जैसे कि आपने सुना है कि रेप केसेस के अंदर ये इंटेस्टाइन वगैरह आंत वगैरह फट गई या ये हो गया, तो किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारी फीमेल के अंदर कैविटी एक होती है, मेल के अंदर ये अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के जरिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबलिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है कॉमन चीज़ें आप जान सकते हैं, जो कि एएनएम जीएनएम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली 11th-12th में ही इसके बारे में रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से आप लर्निंग की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।